42 साल से हर साल CD70 पाकिस्तान में लॉन्च होता है न्यू स्टिकर्स के साथ। लेकिन आपको यहाँ स्पेशल बता दो 2026 मॉडल जो न्यू CD70 आने वाला है उसके अंदर कुछ नया आने वाला है। क्या कुछ नई नई चीज़ें वाकई आने वाली हैं। इस बाइक के लॉन्च डेट जो है वो फाइनल हो चुकी है। इस बाइक के अंदर 2 बिग अपग्रेड्स आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन चीज़ एंड में इसकी प्राइस जो न्यू आई है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यार अगर बात करें हम पूरे पाकिस्तान की तो पूरे पाकिस्तान में हर घर के अंदर CD70 हमें देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान के 5 सूबे पंजाब, सिंध, KP की, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये बाइक इंसानों की तरह हर जगह फैली हुई है। लेकिन भाई इस 2026 CD70 को समझने से पहले हम ओवरऑल जो पूरा CD70 आज तक रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान में उसके बारे में, इसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। और 2026 मॉडल की जो लीक चीज़ें हैं ना वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और सबसे मेन चीज़ इस वीडियो का सवाल ये बनता है देखने के बाद कि यार क्या हमें 2026 CD70 न्यू मॉडल जो आने वाला है कुछ ही दिनों तक, क्या हमें वो लेना चाहिए? अगर नहीं लेना चाहिए तो भाई हम क्या करें? आज इस वीडियो में हम एटलस जो CD70 होंडा वाले हैं उनके लिए स्पेशल होने वाली है, उनके बारे में हम आपको कुछ डीप चीज़ें बताएंगे। क्योंकि हर साल पाकिस्तानियों को ये जो एटलस वाले बेवकूफ़ बनाते हैं ना, इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर हम न्यू मॉडल ना लें तो भाई हम करें क्या? सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए भाई इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। नाउ बिना वक्त गवाए CD70 2026 को समझते हैं और CD70 की हिस्ट्री को स्टार्टिंग से डीप में समझते हैं। तो भाई हिस्ट्री को जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, होंडा जो ब्रांड है वो एक जापान का ब्रांड है। जब इन्होंने बाइक्स बनाए चलते चलते 15 सालों के बाद फाइनली इन्होंने 1984 में एक ऐसा बाइक बनाया जो कि CD70 था। इसको उन्होंने उठा के जो एटलस वाले थे उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया और जो बाइक है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया। यानी कि फर्स्ट जो CD70 लॉन्च हुआ वो हुआ 1984 में। यानी कि आज 2026 के बारे में बात करें, वैसे तो 25 चल रहा है लेकिन 25 का एंड ही है, यानी कि 2026 आने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो तकरीबन इनको 42 यानी कि 42 साल से भाई हर साल एक CD70 लॉन्च होता है। अब क्या क्या इसके अंदर न्यू अपग्रेड्स आते हैं हर सालों में वो तो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री जानते हैं। तो भाई पाकिस्तान में जो 70 था वो मतलब कि असेंबल होना शुरू हो गए। 70 सीसी से लेके 125 जो हम CG 125 देखते हैं वो, उसके अलावा 200 हत्ता के जो एटलस वाले और होंडा वाले इन्होंने मिल के पाकिस्तान में 250 सीसी तक बाइक को बनाया। लेकिन इनके जो कामयाब बाइक्स रहे वो 70 रहे, 100 सीसी रहे और 125 सीसी और 150 सीसी। यानी कि 150 सीसी से ज़्यादा इस बाइक्स को इतने ज़्यादा होंडा के मतलब के फेमस नहीं हुआ। तो ये जो होंडा CD70 नाम है ये पाकिस्तान में आगे रखा गया। अब जो CD का मतलब है ना, C से है कैश और D से है डिपॉजिट। इसका मतलब यह है कि इसकी रीसेल वैल्यू, सिंपल अगर वर्ड्स में समझें, यानी कि अगर हम इसको ख़रीदें और कुछ महीनों के बाद बेचें तो हमें इतना ज़्यादा ये लॉस देके नहीं जाएगा, इसलिए इसका नाम कैश डिपॉजिट रखा। अच्छा, अब हम इसके ना अपग्रेड्स के बारे में बात करते हैं कि 42 सालों में इन्होंने आने वाले मॉडल्स में क्या क्या बदला। तो बात करें 1984 में जो एक बाइक था उसको लॉन्च कर दिया। उसके काफ़ी ज़्यादा गुजरने के बाद वक्त इन्होंने कुछ भी उसके अंदर अपग्रेड नहीं किया। लेकिन जैसे ही भाई 8 साल गुजरे यानी कि 1992 में माइनर सा इंजन का अपग्रेड किया। यानी कि 8 सालों में इतना सा इंजन में फ़र्क डाला। और उसके अगर हम बात करें 12 सालों के बाद यानी कि 2004 में सिर्फ और इसकी जो टैंक है उसके अंदर थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। यानी कि आप ज़रा समझो। इसके बाद हम आने वाले और जो साल हैं उनके बारे में बात करते हैं। और फाइनली 8 साल के बाद 2012 में इन्होंने यूरो 2 इंट्रोड्यूस किया। यानी कि आप समझ रहे हो, 8 साल का गैप, 12 साल का गैप, फिर 8 साल का गैप, इतने लंबे लंबे इन्होंने सेम से बाइक्स चलाए। और जनाब ऐसे करते करते 2020 आ गया। यानी कि लास्ट जो चेंज है वो 2012 में किया था और उसके इतने सालों के बाद 2020 में इन्होंने अपग्रेड किया। 2020 में क्या अपग्रेड किया उससे पहले हम ये जानते हैं कि इससे जो बीच के साल थे यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
इन सालों में क्या किया, तो भाई हमेशा की तरह CD70 और एटलस वाले तो भाई मशहूर हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टिकर चेंज करते रहे और इनका काम चलता रहा और पाकिस्तानी हर साल खरीदते रहे ये समझ के कि भाई न्यू मॉडल आया है, न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है। लेकिन भाई वो न्यू मॉडल नहीं था, सिर्फ उसके जो ग्राफिक्स हैं वो चेंज किए गए थे। तो फाइनली जब 2020 मॉडल आया उसके अंदर इन्होंने इसके अंदर अपग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा किए। इसके अंदर इन्होंने स्लाइटली इंजन को रिफाइन किया, उसके बाद इसके स्टिकर चेंज किए और थोड़ा सा बिल्कुल इसके डिज़ाइन में फ़र्क डाला। और आपको एक हैरानगी की बात बताऊं, उसके 2 सालों के बाद इन्होंने एक सिर्फ फ़र्क किया, वो ये किया कि जो इसका हेड सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है, पहले वो ब्लैक आता था, उसको इन्होंने सिल्वर के अंदर कर दिया। यानी कि 2022, 23, 24 और 25 इन 4 सालों में ना इन्होंने इस बाइक के स्टिकरों के यानी कि ग्राफिक्स के अलावा कुछ भी नहीं किया। वही ये बाइक चलाते थे और पाकिस्तानी वही हमेशा की तरह समझते थे न्यू बाइक आ गया, न्यू बाइक आ गया है। लेकिन भाई 2026 में ये कुछ न्यू चीज़ें करने वाली हैं। क्या करने वाली हैं समझेंगे तो ये 2025 तक इनकी ये कारकर्दगी थी। यानी कि अगर आप गौर करो 1984 जब से CD70 पहला आया था, जब इसकी फ़ोटो देखो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, और अब देख लो भाई जो 2025 में पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर CD70 चल रहा है, आपको भाई बिल्कुल भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क है बस, और कुछ भी नहीं है। टैंक भी वही है, टायर भी वही है, डिज़ाइन भी वही है, इंजन भी वही है, स्पीड भी वही है। अगर कुछ चेंज हुआ तो वो ग्राफिक्स हुए, और अगर कुछ चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत कोई इंजन का यानी कि जैसे कि यूरो का इंजन ले आए, बस और कुछ भी नहीं लेके आए। लेकिन जनाब अब हम 2026 मॉडल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो भाई इसकी जो लॉन्च डेट है वो अगस्त का, यानी कि 6, 7, 8 अगस्त को ये बाइक पूरे पाकिस्तान में 2025 में लॉन्च होगा। 2026 मॉडल का इसको टैग लगेगा। भाई अब आपको एक सवाल यहाँ पे तो बनता है, आप सोचते हो कि जो एटलस वाले हैं ये CD70 को या CD125 को हर महीने जो है वो अगस्त के महीने में क्यों लॉन्च करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भाई 14 अगस्त आती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 14 अगस्त से ये कुछ हफ्ता पहले इस बाइक को लॉन्च कर देते हैं ताकि लोग कहेंगे भाई हाँ अगस्त का महीना और 14 अगस्त है, लोग न्यू बाइक समझ के ख़रीदेंगे और 14 अगस्त पे इस बाइक को चलाएंगे। इसलिए इनकी स्कीम होती है कि ये 14 अगस्त से पहले इस बाइक को लॉन्च करें। अगर हम पिछले 10 साल की भी हिस्ट्री देखें तो हर साल इन्होंने अगस्त के महीने में इस बाइक को लॉन्च किया। तो यानी कि पहले हफ्ते में अगस्त के ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट्स के अंदर। अब इसके हम जो है अपग्रेड्स के बारे में बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि इसके क्या क्या बिग अपग्रेड्स हैं। तो इतने भी बिग नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे अपग्रेड्स हैं। एक तो ग्राफिक्स हमेशा की तरह ये बाइक चेंज करेगा 2026 मॉडल, और दूसरी इसकी अपडेट ये है कि भाई इसका जो सीट है ना, उसका जो कवर है उसके अंदर हमें तब्दीली देखने को मिलेगी। ये इसकी दूसरी अपग्रेड होगी। एक और इसके अंदर चीज़ कहा जा रहा है, पता नहीं ये होती है नहीं होती, इसकी जो टैंक है ना उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा यानी कि ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। यानी कि जो पुरानी टैंक्स वगैरह थी फ्यूल टैंक, अब बिल्कुल वैसी नहीं होगी। अब कुछ न्यू इसकी फ्यूल टैंक के अंदर आएगा। अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, जो चीज़ लीक हुई थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और नंबर 3 पे हम इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। लेकिन भाई अभी जो CD70 की प्राइस है आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में 2025 CD70 अगर आप लेने जाओ तो उसकी प्राइस है 1,59,900 रुपये, यानी कि 1,59,900 रुपये, यानी कि 100 रुपये कम 1,60,000 रुपये। समझ लो कितना बड़ा नंबर है। ये पैसे खर्च के आपको एक 70cc बाइक मिलेगा और न्यू स्टिकर। लेकिन ये प्राइस तो इसकी अब की होगी, लेकिन जो इसका न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है कुछ दिन तक, उसकी जो प्राइस होगी वो होगी जी 1,65,000 से लेके 1,70,000। जी हाँ, आपको ये जो 2 बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे, एक सीट वाला और एक टैंक वाला। ग्राफिक्स तो चेंज होते ही रहते हैं। ये 2 न्यू अपग्रेड्स के बदले आपको भाई 5 से 10,000 रुपये अजाफी देने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई 1,65,000 या 1,70,000 आप रेडी रखो और अगस्त के महीने में CD70 लॉन्च होगा, आप खरीद के ले जाओ। तो नंबर 4 में हम बात करेंगे कि वाई एटलस नॉट अपग्रेड, मतलब एटलस अपग्रेड क्यों नहीं करता न्यू बाइक्स को। जब एक चीज़ चल रही हो तो उसको कौन छेड़ना चाहेगा। या तो लोग न्यू बाइक ले ना रहे हो वो अलग बात है, लेकिन भाई लोग लेते हैं। एक चीज़ चल रही है वो कहते हैं बेवकूफ़ बनाई जाओ, स्टिकर न्यू लगाई जाओ और बाइक को भाई सेल करते रहो। जब लोग डिमांड नहीं करेंगे तो उन्होंने भाई कोई चीज़ नहीं करनी। उनको कौन सी ज़रूरत पड़ी न्यू बाइक को लॉन्च करने की, वही पुराना उठाएंगे, स्टिकर चेंज करेंगे और आपको थोप देंगे।
अब व्हाट पीपल यानी कि हम जो आम लोग हैं हम क्या करें, अब ये सवाल तो बनता है। तो भी इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि न्यू बाइक को नहीं लेना। बिल्कुल आपने सही सुना, चाहे ये 2026 में 2 न्यू चीज़ें लेके आ रही हैं, ना भी लेके आए या ले भी आए, हमने नहीं लेना। ये अहद कर लो आप। अहद क्यों कर लो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये बाइक लेने से इनको मतलब कैंसिल कर दोगे, बिल्कुल न्यू मॉडल लेने से इनकार कर दोगे, तो इनको कंपनियों वालों को समझ लगेगी कि यार हाँ हमारे न्यू बाइक्स नहीं लेते, फिर ये न्यू अपग्रेड्स भी करेंगे, न्यू जो स्पेसिफिकेशन, न्यू फंक्शन, न्यू जो चीज़ें हैं वो भी लेके आएंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम न्यू ना लें तो भाई जो हमारे पास कबाड़ बाइक है क्या हम उसको चलाएं, या हमारे पास जो साइकिल है उसी को चलाएं, या हमारे पास आज कोई बाइक नहीं है हम पैदल फिरते हैं, क्या हम पैदल फिरते रहें? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको वाकई CD70 चाहिए, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, और कहते हैं ना बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो सोल्यूशन ये है कि भाई एक बाइक उठाओ जो कि तकरीबन 13, 14 या 15 मॉडल हो CD70, वो आपको मिलेगा 40 से 45 हज़ार रुपये का। उस 40 से 45 हज़ार रुपये के बाइक को उठाओ, उसको मैकेनिक के पास लेके जाओ और उसको कहो कि भाई इसको मतलब कि न्यू करना है। तकरीबन अगर आप CD70 45-50 हज़ार का ख़रीदोगे और 50 हज़ार उसके ऊपर लगाओगे तो भाई 1 लाख रुपए में आपको CD70 ऐसा ज़बरदस्त मिलेगा ना, आप भी देख के कहोगे मज़ा ही आ गया। तो भाई आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? बाइक को रीस्टोर करवाओ, आपको न्यू वाली फील आएगी। अगर हम CG125 के बारे में बात करें, आपको 70 से 80 हज़ार रुपये का मतलब कि चला हुआ या कबाड़ आप कह सकते हो मिल जाएगा। मतलब 80 का तो मैंने ज़्यादा कह दिया, आपको 60 का भी मिल जाएगा। 60 हज़ार का मोटरसाइकिल लो, बाकी 1 लाख रुपए उसके ऊपर लगाओ, 1,60,000 रुपये में आपके पास में इतना ज़बरदस्त मोटरसाइकिल आ जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने चीज़ें की हैं। आज जो मैं CD70 चला रहा हूँ वो बाइक भाई टोटली रीस्टोर हुआ है। यानी कि मैंने एक बाइक पुराना उठाया था 2014 मॉडल, उसके ऊपर पैसे लगाए। कितने पैसे लगे, क्या क्या मैंने करवाया, आपको वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर से चेकआउट करना। यानी कि ऐसा मेरा वो बाइक बन गया, उसके साथ न्यू मॉडल खड़ा कर दो, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये न्यू या ये वाला न्यू है। हाँ मैंने उस बाइक के ऊपर अपने ऊपर रैप किया हुआ है, सिर्फ इसका फ़र्क है, बाकी भाई कोई फ़र्क नहीं है, चलने में बिल्कुल ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि CG125 जो है उसके ऊपर कितने पैसे लगते हैं और क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, बल्कि दिखाया हुआ है। एक CG125 जो कि एक बंदे ने ख़रीदा 45 से 50 हज़ार रुपये का और 1 लाख रुपये उसके ऊपर लगाया, यानी कि 1.5 लाख रुपये में जितने का CD70 एक 70 सीसी बाइक मार्केट में आ जाएगा, उतने का उस भाई ने 125 यानी कि 125 सीसी जो बाइक है उसको रेडी कर लिया। अब आखिर में सवाल ये बनता है कि इतना कुछ होने के बाद भी CD70 के वही स्टिकर आने के बावजूद भी, कोई भी न्यू चीज़ें ना आने के बावजूद स्टिल ये इतना पॉपुलर आज पाकिस्तानियों के दरमियान क्यों है? तो इसका भाई जवाब ये है कि सबसे पहले 3 वजहें हैं। नंबर 1, इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा अनबीटेबल है, यानी कि आज तक कोई भी ऐसा बाइक नहीं है पाकिस्तान में जो इतनी मतलब कि अच्छी फ्यूल एवरेज दे रहा हो। तकरीबन 55 से 65 किलोमीटर और कई तहकीक के मुताबिक 70 किलोमीटर पर लीटर तक ये बाइक हमें फ्यूल एवरेज देता है। अगर हम 70 भी ना पकड़ें, अगर हम 65 भी ना पकड़ें, 60 भी अगर पकड़ लें तो भाई 60 किलोमीटर पर लीटर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आज पाकिस्तान में फ्यूल की बात करें तो भाई 273 रुपये है, यानी कि आप 1 लीटर डलवाओ 60 किलोमीटर चलाओ बाइक को। नंबर 1 इसकी फ्यूल एवरेज होगी। नंबर 2 ये बाइक इसलिए पाकिस्तानियों के बीच में फेमस है कि इसकी रीसेल वैल्यू है, यानी कि आज मैंने अगर मोटरसाइकिल लिया 40 हज़ार का यूज़ में, तो कल को वो हो सकता है 1000 या 2000 हो सकता है उतने में भी चला जाए, लेकिन इतने पैसे मेरे डाउन करके नहीं जाएगा, मुझे उतने ही पैसे वापस दे देगा। इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और नंबर 3 एंड में ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी रिपेयरिंग एंड इसके स्पेयर पार्ट्स हमें कहीं पे भी मिल जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान में कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, चाहे पहाड़ों वाले चाहे रेगिस्तानों वाले, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चले जाएं, छोटी जगह पे चले जाएं, बड़ी जगह पे चले जाएं, इसके हमें स्पेयर पार्ट हर जगह से, छोटे से छोटे स्पेयर पार्ट से लेकर बड़े से बड़े स्पेयर पार्ट तक हर चीज़ हमें देखने को मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल जाती है। तो ये था यार CD70 की अभी तक की जर्नी 2026 तक की। आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताना। मुझे पता है कि यार बहुत पुराना बाइक है जो हम चलाते हैं। आज अगर हम इंडिया में देखें तो भाई
जितने का हमारा CD70 है उतने का वहाँ पे 110 सीसी या 100 सीसी बाइक आ जाएगा, जिसके अंदर हमें डिस्क ब्रेक दे देंगे, जिसके अंदर हमें अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमें डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें अच्छी सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी और जिसके अंदर हमें फ्यूल एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। यार मुझे ये सब चीज़ें पता है, अगर आपको नहीं पता तो भाई आपको सबको बता दूँ। अगर बात करें KTM ड्यूक कोई भी 200 या 390 इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे जब वो हर साल न्यू मॉडल लेके आते हैं या 6 महीने के बाद कोई भी न्यू बाइक का उनका मॉडल लॉन्च होता है, चाहे KTM हो चाहे कोई और बाइक हो, तो उसके अंदर वो नई फीचर, नई स्पेसिफिकेशन, नई नई चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया सिर्फ स्टिकर चेंज करके बहुत बड़ा बन जाएंगे, लो जी हमने न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मेरी ये दुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अच्छी कंपनीज़ में पाकिस्तान में आएंगी और हमारी जो बाइक इंडस्ट्री है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। आप लोग आखिर में इस वीडियो का फैसला करो कि आपको 2026 मॉडल CD70 इस साल लेना है या नहीं लेना। मेरी मानो तो भाई बिल्कुल भी ना लेना। आप अगर भाई लो भी तो रीस्टोर करवाओ, पुराना बाइक उठाओ, अपने माइंड में यार ये चीज़ बिठा लो, बस पुराना बाइक लो, उसे नया बनाओ और उसको चलाओ। इससे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा जो टैक्स है उससे बच जाओगे। मैंने आपको बताया अगर आप 70 रेडी करवाओगे 60 से 65 हज़ार रुपये की बचत है, और अगर आप होंडा CG125 रेडी करवाओगे तो सीधी सीधी आपकी लाख रुपये की बचत है। फैसला आपने करना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को ये एंड करते हैं। होप करते हैं अच्छी वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।